माता के प्रति तथागत गौतम बुद्ध के पवित्र चरणों में नमन करते हुए संविधान के निर्माता, हमारे पूरे भारत के गरीबों के जीवन दाता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के पवित्र चरणों में नमन करते हुए क्रांति के सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, गाड़ी की महाराज तुकाराम महाराज, तेलिया देवी स्वामी रामा नायकर, मानवर काशीराम, इन सबके महापुरुषों के पवित्र चरणों में नमन करते हुए जिनसे मुझको ज्ञान मिला, बुद्धि मिली, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन, परम पूज्य प्रोफेसर बुद्धप्रिय मौर्य जी के पवित्र चरणों में नमन करते हुए मंच में बैठे हुए सभी मेरे सम्मानित हमारे बड़े भाई माननीय पूर्व मंत्री गौतम साहब, हमारे समक्ष आए हुए मेरे क्षेत्र के तमाम बहुजन साथियों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों और बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म दिवस जो 132वां हम मना रहे हैं, उसकी मैं हार्दिक बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और दो शब्द मैं निवेदन के रूप में आपके सामने रखूंगा और अपनी बात को मैं समाप्त कर दूंगा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितनी पीड़ा के साथ, कितने दुखों के साथ, कितनी मुसीबतों के साथ हम पूरे प्रबुद्ध भारत के लिए एक ऐसा आइन दिया जैसे पूरा देश चल रहा है और देश ही नहीं विदेशों में भी इसको मान्यता दी गई है और यहाँ तक कि 220 कंट्रियों में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जन्मदिन मनाया जा रहा है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मनाया जा रहा है और किसी का मनाया नहीं जा रहा है। ये हमारे देश के प्रबुद्ध भारत के दुर्भाग्य की बात है कि आज उनकी मृत्यु के बाद, उनके संघर्ष के बाद हम उनकी प्रतिमा को हम देखना भी पसंद नहीं करते हैं और तोड़ देते हैं। उनके जीवन में क्या उस समय बीता होगा वो उनका दर्द उनके साथ चला गया, लेकिन एक विचार हमारे सबके बीच में है, उनका कर्म हमारे बीच में है, जिसको हमको आगे बढ़ाने का काम हम सभी प्रबुद्ध भारत के देश के नागरिकों का कर्तव्य बनता है और बहुजन समाज के जितने नौजवानों का कर्तव्य बनता है उनके कर्मों को आगे बढ़ाने का काम करें। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही थी ऊपर जीवन में कि जब तक मेरा संविधान देश में जीवित रहेगा मुझे कोई माई का लाल समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि संविधान को बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, चाहे हमें अपने जान की कुर्बानी इस संविधान को देनी पड़े। ऐसे ही मेरी सोच और मानता है। मैं मानता हूँ कि हम लोग हर वर्ष उनका जन्मदिन मनाने का काम करते हैं, हम मानते हैं उनकी विचारधारा को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन उनकी विचारों पर चलने का काम नहीं करते। जो शुरू परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने विजन में और सपना सोचा था देश के बारे में, वो हमें देश को दिखाई नहीं देता है। आज इस समय भी मैं बता देना चाहता हूँ आपको कितने करोड़ लोग आज भूखे सोने का काम करते हैं, जिनको खाना तक नहीं मिलता है, पानी पीने को नहीं मिलता है। इस दिल्ली में मैं कार्यक्रम में गया था अभी 2 घंटे पहले, वहां पर यह बात कही जा रही थी कि एमसीडी का पानी वहां पर अच्छा आता है, इधर दूषित पानी आता है। ऐसी विषमता और लोकतंत्र देश में है, भारतीय संविधान का काम करता है। मैं मानता हूं कि ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए इस संवैधानिक लोकतंत्र में देश में, लेकिन बात तो कहने के लिए हम मजबूर होते हैं। बहुत सारी बातें हैं, कितना जुल्म अत्याचार हमारे समाज हमारे देश में होने का काम कर रहा है। हमारे बीच श्री रोशनलाल सागर जी आ चुके हैं, जो निगम पार्षद जौहरी कुटवाड़ से आपसे निवेदन है तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। बिल्कुल सर। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के बारे में चर्चा का जहाँ तक सवाल है, हम लोग प्रैक्टिकल अपने जीवन में अपनाएं। हम चर्चा बहुत करते हैं, मिशन की बात बहुत करते हैं, भाषण भी हम बहुत देने का काम करते हैं, लेकिन चलने का हम काम नहीं करते और ऐसी व्यवस्था परिवर्तन का हम काम नहीं करते जो मानवर काशीराम ने और परम पूज्य बाबा साहब ने जो कल्पना अब हमारे विषय में सोची थी वो हमें दिखाई नहीं देती है। आज इतना व्यवस्था खराब है देश की, जैसे हम सब लोग समझते हैं। आजकल टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बात छुपी नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि कहने वाली बात कही जाएगी, मुझे बड़े मजबूर और दुख के साथ कहना पड़ रहा है। इस लोकतंत्र में देश में पूर्वोत्त भारत की राजधानी में एक दलित महिला को 14 किलोमीटर खदेड़ा जाए और उसकी हत्या कर दी जाए और हाथरस वाला कांड, कितने भी कांड ऐसे जुल्म अत्याचार हो रहे हैं देश के अंदर, तो हम कहाँ बाबा साहब की बात करते हैं, मिशन की बात करते हैं।
लेकिन हमें ये सोचना चाहिए, मुझे लानत है इस व्यवस्था पर, जो व्यवस्था बाबा साहब ने अपने जीवन में सोची थी, आज उसमें बदलाव नहीं आ रहा है। ये बड़ा दुख की बात है। हमारा बहुजन समाज, जिससे हम बहुजन समाज की बात करते हैं, जो माननीय काशीराम ने बात सोची थी 85-15 की, आज वो हालत है। हम 85 लोग 85 जगह पे खड़े हुए और 15-20 लोग मजबूत होकर के हम बस शासन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात हमें सोचनी पड़ेगी, उसका सीधा सा पूरा है। सबके सब यही है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें वोट का जो अधिकार दिया है, जो वोट, जब तक हम उस वोट की कीमत को नहीं समझेंगे, हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। राजनीतिक ऐसी चाबी है जिससे हद तिजोरी का आप ताला खोल सकते हैं। वोट की शक्ति वोट शक्ति है जिससे व्यवस्था का परिवर्तन हो सकता है। यही बात बाबा साहब ने कही थी, वही बात माननीय काशीराम ने कही थी, और वही बात परम पूज्य प्रोफेसर बीपी मौर्य साहब ने हमको सिखाया था। बाबा साहब ने कहा था कि अब राजा रानी के बैठकर नहीं होगा, मतदान से होगा। लेकिन साथियों मैं बता देना चाहता हूँ, अब मतदान भी बैलेट पेपर से नहीं होता है, ईवीएम से होता है। हम ईवीएम का हमें विरोध करना पड़ेगा। और मैं राजनीतिक जितना भी नेता है, चाहे वो कहीं भी है, किसी भी पार्टी में है, हमको ईवीएम का खुला विरोध करना पड़ेगा। ईवीएम में आग लगाने का काम करेगा, और जब तक ईवीएम समाप्त नहीं होगा, लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। और कल्पना मत करिए कि देश में व्यवस्था परिवर्तन हो जाए, जब तक ईवीएम नष्ट नहीं होगा, जब तक आप अपनी सरकार को बदल नहीं सकते। इस शैतान की सरकार इस देश में रहेगी, और शैतान को खत्म करना है तो ईवीएम को तोड़ना पड़ेगा। पेपर से चुनाव की बात करनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी, उससे हमारे आंदोलन चलाने पड़े, हमें जान को कुर्बानी देनी पड़े। ये बात मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, स्पेसिस थीम पे हमको काम करना चाहिए। ईवीएम का हम विरोध करें, व्यवस्था बदल जाएगी। और मुझे नहीं लगता है कि 24 भी हम लोगों के लिए अच्छा है। और अगर 24 की व्यवस्था बदलनी है तो वोट की शक्ति को पहचानना पड़ेगा। जिस प्रकार हम अपनी बेटी की इज्जत करते हैं, उससे ज्यादा हमें अपनी वोट की इज्जत करनी पड़ेगी, उसकी कीमत को समझना पड़ेगा। और सही उम्मीदवार आपका जो सेवक होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे विधान पार्टी का हो, उसको चुन करके आप विधानसभा में और लोकसभा में भेजने का काम करिए। देखो देखते कैसे अपनी तस्वीर और तकदीर बदलती है। लेकिन हम लोग चंद टुकड़ों में एक आधा बैग में शराब के बैग में हम लोग अपनी वोट को दे देते हैं और शैतानों को उस वहां भेज देते हैं। बाबा साहब ने उस समय कहा था कि मैं इस पवित्र आइन को इसलिए बना रहा हूँ, इस पवित्र मंदिर को, संवैधानिक मंदिर को इसलिए बना रहा हूँ कि इसमें देवता निवास करे, कहने वाले निवास करे, कहने वाले लोग अंदर जाए, और जब इसमें शैतान घुसने का काम कर जाए तो लोकतंत्र को, जनतंत्र को ये पूरा अधिकार है कि इस मंदिर को जला के नष्ट कर देना चाहिए। साथियों, वो समय आ गया है, हमको तैयार हो जाना चाहिए।